हालेलुया, सबको जय मसीह की। अब हम पुराना नियम से बीच का अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता 19। मैंने कल पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। हालेलुया, भजनकार कहता है कि क्योंकि मैं प्रभु के मार्गों पे चलता रहा, दुष्टता के कारण यानी अपने पाप के कारण, गलती के कारण प्रभु परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं हुआ। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाया रहा। हालेलुया, भजनकार कहता है कि मैं प्रभु परमेश्वर के सामने सिद्ध बना रहा, यानी पाप से परे रहा और अपने आप को अधर्म के कामों से बचाए रखा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हालेलुया, भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू ऐसा है कि तू दयावंत मनुष्य के साथ दया करता है, यानी जो दया दिखाता है उसके साथ तू दया दिखाता है। जो खराई के साथ चलता है तू उसके साथ खरा प्रभु बन जाता है। जो शुद्धता के साथ तेरे करीब आता है, तेरे संग चलता है, तो उसके साथ शुद्ध बन जाता है। और जो टेढ़ा होता है, जो तिरछा होता है, यानी जो छल कपट करता है तेरे साथ, तो उसके साथ भी छल कपट करता है। हालेलुया, यानी हमारा प्रभु परमेश्वर है, हम जैसा व्यवहार उसके साथ करते हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यदि हम दिखावटी में प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो भी हमारे साथ दिखावटी ही प्रेम करते हैं। यानी जब हम संकट में होते हैं तो प्रभु हमारी सहायता नहीं करते। हालेलुया, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड बड़ी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हे परमेश्वर यहोवा, मेरे अंधियारे को उजियाले कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा कर दो, अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। हालेलुया, भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरी ही सहायता से सेना पर धावा करता हूँ, यानी मैं लड़ाइयाँ लड़ता हूँ और तेरी ही सहायता से मैं गढ़ों को जीत जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, अपने सब शरणागतों की ढाल है। हालेलुया, भजनकार कहता है कि परमेश्वर का जो मार्ग है वो सिद्ध है, यानी इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया, यहोवा का वचन ताया हुआ, यानी परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। वो अपने शरणागतों की ढाल है, यानी जो प्रभु परमेश्वर के शरण में रहते हैं, जो उसके पंखों के तले रहते हैं, परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता, मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। हालेलुया, भजनकार कहता है कि मेरा परमेश्वर ही मेरे पैर को हिरणियों के समान बनाता है, मुझे ऊंचे स्थान पर रखता है। हालेलुया, मेरे प्रिय, हिरनी के पैर में विशेषता होती है कि वो तेज भागती हैं और शिकार होने से बच पाती है, यानी अपने आप को बचाए रखते हैं शत्रु के चाल से, बैरी की योजना से अपने आप को बचाए रखने के लिए उसके पैर होते हैं, उसकी सहायता करते हैं। हालेलुया, तो भजनकार कहता है कि मेरा जो प्रभु है ना, वो मेरे पैर को हिरनी के पैर के समान बनाता है कि मैं जब पाप को देखता हूँ तो भागता हूँ और बच जाता हूँ, बुराई को देखता हूँ, अधर्म को देखता हूँ तो मैं वहाँ से भाग के बच जाता हूँ। हालेलुया, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए और तेरी नम्रता ने महत्व दिया। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दे, मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रु का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। हालेलुया, भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे पैरों के लिए चौड़ा स्थान करता है, मैं फिसलने नहीं पाता हूँ। मैं अपने शत्रु को ऐसा घात करूंगा कि वो उठ नहीं सकेगा। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटुका बांधा, मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी है, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उसको उत्तर न दिया। हालेलुया, वचनकार कहता है कि हे प्रभु, जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे बैरी है ना, तू उनकी पीठ मेरी ओर कर देता है ताकि मैं उनको घात कर सकूं, यानी
भजनकार कहता है कि हे प्रभु तू मेरी इतनी सहायता करता है कि तू मेरे बैरी को मेरे सामने लाके खड़ा कर देता है, मैं उसे नाश कर देता हूँ, मुझे जोर नहीं लगानी पड़ती। और आगे भजनकार कहता है कि हे प्रभु जो दुष्ट लोग हैं ना वो दुहाई देते हैं, जब वो संकट में गिरते हैं तो दुहाई देते हैं, लेकिन उनका कोई बचाने वाला नहीं होता है। और तुम्हारी भी दुहाई देते हैं लेकिन तू उनकी सुनता नहीं, क्योंकि वो धर्मी वो पापी होते हैं। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दी, मैं उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया, जिन लोगों को मैं जानता भी न था वो मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, परदेसी मेरे बस में हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे, अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई। हालेलुया। वचनकार कहता है कि हे प्रभु तूने मुझे इतना ऊंचा इतना आशीषित कर दिया है कि जिन लोगों को मैं जानता भी न था वो लोग भी मेरे अधीन हो गए। मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा चट्टान धन्य है। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे बस में कर दिया, मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर उसके वंश पर युगान युग करुणा करता है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु मैं जाति जाति के लोगों के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। यानी भजनकार कहता है कि हे प्रभु मैं अन्य जातियों के सामने, जो तुझे नहीं जानते, जो तुझे नहीं समझते, मैं उनके सामने भी तेरे नाम का अंगीकार करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी बड़ाई करूंगा। यानी मैं सुसमाचार को दिया करूंगा, क्योंकि तूने अभिषिक्त अपने अभिषिक्त पर दाऊद पर यानी अपने चुने हुए पर दया की, और उसके वंश पे भी युगान युग करुणा करता रहेगा। हालेलुया। यहाँ भजनकार हमें क्या समझाता है कि यदि हम प्रभु के राहों पे चले तो केवल हम ही नहीं आशीषित होंगे, हम ही नहीं संघर्ष से बच के रहेंगे, हमारी औलाद, हमारी संतान, हमारा वंशज भी प्रभु के पंखों के तले छिपा रहेगा और उसकी करुणा से घिरा रहेगा। आमीन।